पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो उसकी आपको कीमत देनी पड़ेगी। जब पाकिस्तान बनाया था तब भी उसकी कीमत देनी पड़ी थी। एक्चुअली इस वक्त पीटीआई को मेरा मौक़िफ़ सूट कर रहा है, कल मेरा मौक़िफ़ फ़ौज को सूट कर रहा था। जहाँ दिल करता है हिट करो, जितनी दफ़ा दिल करता है हिट करो। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि किसी को तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे रोज़ मारो, हमें निशाने इबरत बनाओ, नहीं तो हम आपसे इस मुल्क का कब्ज़ा छुड़ाएंगे। 70 साल से जिन्होंने इस मुल्क को काबू किया हुआ है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। किसी की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस पाकिस्तान की लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि पाकिस्तान अपना गला नहीं छुड़वा लेता। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आपको। और कैंडिड विद इकरा हारिस में आपको कहते हैं खुशामदीद। और मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर इसलिए भी हैं कि ये जो भी कहते हैं अवाम उसको एक तो रोज़ सुनते हैं और उसके बाद उसे ब्लाइंडली फॉलो भी करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, बल्कि मुझे लगता है कि हर महीने में कोई एक दो दफ़ा लाजमन ये टॉप ट्रेंड्स में ट्विटर के ज़रूर आते हैं। एंड आई एम प्रिविलेज इनफ, मेरे साथ काम भी कर चुके हैं, दुनिया न्यूज़ में मेरे कुलीग भी रह चुके हैं और आज बहुत अरसे बाद इनसे आज मेरी मुलाकात भी हो रही है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के मायनाज एंकर की, न्यूज़ एनालिस्ट की, तज्ज़ियाकार की, एंकर पर्सन की, इमरान रियाज खान साहब। वेलकम टू द शो इमरान साहब। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सो सम अप योर पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ एक्चुअली, हु इज़ इमरान रियाज? मैंने इसके बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं है कि इमरान रियाज कौन है, और मैं इतना वेट भी नहीं देता हूँ अपने आप को कि मैं अपने बारे में सोचूं। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे आम लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। जिस तरह एक आम आदमी है वैसा मैं हूँ, और आम आदमी की तरह सोचता हूँ, आम आदमी की तरह बोलता हूँ। कभी गलत सोचता हूँ, कभी गलत भी बोलता हूँ, ज़्यादातर ठीक सोचता हूँ, ज़्यादातर ठीक भी बोलता हूँ, और जो मुझे सही लगता है वही बात करता हूँ, और जो दिल में होता है वो बात मैं करता हूँ, जैसा पाकिस्तान का एक आम आदमी है। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मुझे जब भी कभी टीवी पे काम करना पड़े या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ बनना ना पड़े उसके ऊपर। जो मैं हूँ वही मैं वहाँ पे हूँ। आप मेरी कुलीग रही हैं तो आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों से वैसे भी ऐसी ही बातें करता हूँ जैसे मैं टीवी पे बात करता हूँ। अच्छा इमरान, यू हैव एक्चुअली इवॉल्व योरसेल्फ, एज इन स्टार्टेड एज अ रिपोर्टर, देन बिकम एन एंकर, और फिर उसके बाद एक ऐसा एंकर बन जाना जिस पे हर अवामी नज़र हो, अवाम की नज़र होती है ना आप पे, जिस पे अवाम सुनना चाहते हैं कि आप इशूज़ पे क्या कहते हैं। बट व्हाट आई फेल्ट वाज कि आप इतने वोकलिस्ट आज से 10 साल पहले नहीं थे जितने बोल्ड वोकलिस्ट अब हैं। इसकी कोई खास 15 साल पहले, 18 साल पहले मैं हकला के बोलता था, आपको ये भी याद होगा। जब मैं बात करता था तो बहुत सारे अल्फाज बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता था, और शुरू में जब आप लोग मेरा बीपर लेते थे, आप लोग न्यूज़ में थे, एंकर्स थे, और मैं बाहर रिपोर्टिंग करता था, तो मुझे बोलने में दिक्कत होती थी। ये भी एक प्रॉब्लम था मेरे साथ। मैंने इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा थेरेपी की है खुद से, किसी डॉक्टर से नहीं रुजू किया। मैं वो पढ़ लेता था इंटरनेट पे इसे कैसे करना है, तो फिर मैं अपने आप को सेट करता था उसके मुताबिक। तो वो एक काम तो मैंने किया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें मुझे शुरू से थी, यानी मेरे दोस्त इस बात से तंग रहते थे, घर वाले भी, और बहुत सारे आसपास के लोग, टीचर्स भी, ये सवाल बहुत करता है। फिर वो इस बात से तंग रहते थे, जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो फिर उसके पीछे पड़ जाता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मुझे आदतें थीं, और वो मैं अभी तक उनसे जान नहीं छुड़ा पाया। उसी तरह मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और बिल्कुल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी आपके अंदर होता है ना, जब वो आपके बाहर आता है और आप उसको बोलते हैं तो लोग उस पर बिलीव करते हैं। जब आपके अंदर कुछ और होता है और आप कुछ और बोल रहे होते हैं तो फिर लोगों के पास उसको बिलीव करने की वजह नहीं होती। और ये चीज़ें इंसान के साथ नहीं जुड़ी होती, ये नेचर के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोड़ी हुई होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैमाने सेट किए हुए हैं। अगर आप उनके मुताबिक कहीं चल रहे होते हैं ना, और आप वही बात कर रहे होते हैं जो आप पूरी कन्विक्शन से कर रहे होते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस पर बिलीव है, मुझे इस पर यकीन है, और इसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद या कोई ऐसी अजीबोगरीब चीज़ बीच में नहीं है, या मेरा खौफ नहीं है, या मुझे किसी ने खौफज़दा नहीं किया हुआ, या कोई मेरे से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। तो अगर आप तब वो बात कर रहे हैं, और तो फिर लोगों को बिलीव करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा सिस्टम डाल दिया सबके दिमाग में कि वो क्लिक करती है बात जाके। बात करने का मुझे पहले पता नहीं था इस बात का, मुझे अभी पिछले 2-2.5 साल में पता चला कि बात करने का सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब वो बहुत मुश्किल हो उसको करना। मुझे ये बताइए, आप इतने प्रोग्राम्स हर चैनल्स पे आप करते रहे हैं, आई हैव एक्चुअली वॉच योर शोज़, लेकिन उन शोज़ में कभी किसी पार्टी का टिल्ट नज़र नहीं आया, बट अब नज़र आता है वाज़े तौर पे। एंड पीपल एक्चुअली रिलेट यू टू द पीटीआई। इसकी कोई खास वजह कि आपको बिल्कुल ही आपने टिल्ट अपना कर लिया? ये मैं हूँ ना,
جب میں ایک ٹاک شو آج بھی کروں گا, اس میں اگر 3 پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ آئیں گے تو وہ اپنا اپنا موقف دیں گے نا, وہاں میرا موقف تو نہیں ہوگا. تو جو اب آپ لوگ سن رہے ہیں وہ سوشل میڈیا, وہ میں ہوں, اور جو میں ہوں وہ ہوں. اگر آج بھی میں ایک ٹاک شو کروں گا اور اس کے اندر 3 یا 4 یا 5 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بیٹھیں گے تو ایکچولی ان کے لیے وہ پروگرام, میرے لیے تو نہیں ہے. So what you enjoy most, doing the political show on the TV یا پھر social media؟ دونوں چیزیں, اور میں ہمیشہ سب کو بتاتا ہوں کہ جو میں ٹی وی کے اوپر کرتا ہوں وہاں میں لوگوں کی رائے لیتا ہوں, اور جو یہ آپ مجھے سنتے ہیں یہ میری رائے ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں, یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. اور پاپولر زیادہ کیا ہوا؟ obviously سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک نیا فنامنا ہے, اور ادھر ایک اور چیز ہے, ادھر آپ بیلنس کریٹ نہیں کر سکتے صحیح اور غلط کے بیچ میں. ادھر آپ منافقت نہیں کر سکتے, ادھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے غلط کون ہے. یہ نہیں کر سکتے آپ. پھر آپ کس بات کے جرنلسٹ ہیں؟ یعنی میرے سامنے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پتا ہے کہ ان میں سے ایک سچ بول رہا ہے اور ایک جھوٹ بول رہا ہے, اور میں وہاں منافق بن کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں جی آپ آپس میں فیصلہ کر لیں یا پبلک فیصلہ کر لے گی, میں تو اس میں بول ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ میں ایک نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ ناکام. پتہ سب کو ہوتا ہے, جو بھی آدمی ٹاک شو کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. بالکل. یا تو سچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ایک آپشن یہ ہے آپ کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہو کہ نہیں ٹھیک ہے جی میں بیچ میں سے باہر نکلتا ہوں, میں بولتا ہی نہیں اس کے بارے میں. سو ہیو یو ریئلائزڈ کہ یہ ٹیک لینے کے بعد, جو کہ obviously ایک بہادر اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سائڈ لائن ہو جائیں, سو فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے, پھر دیٹس ناٹ نارمل, ایک نارمل لائف نہیں رہتی نا آپ کی. پھر نارمل لائف رہی؟ نارمل لائف شروع سے ہی نہیں تھی, شروع اس سے کے ہی بعد نہیں زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوئی آپ کو لگتا ہے؟ ہاں ہوئی ہے, کیونکہ بچے ہیں نا. اگر سچی بات کریں تو ہوئی تو ہے. بچوں کو تو ہم پتہ نہیں چلنے دیتے چیزوں کا, لیکن پھر بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں. اب جو بچے بڑے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, اور لیکن یہ چیزیں میں ڈسکس نہیں کرتا, ان کو چھوڑیں, دفعہ کریں. انہوں نے دوبارہ بھی کوئی شوق پورا کرنا ہے تو کر کے دیکھ لیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کو یہ لگے کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ ہٹ کرتی ہے تو یہاں پہ ہٹ کرو. جہاں دل کرتا ہے ہٹ کرو, جتنی دفعہ دل کرتا ہے ہٹ کرو. میں کیمرے میں دیکھ کے بول رہا ہوں کہ کسی کو ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے روز مارو, ہمیں نشان عبرت بناؤ, نہیں تو ہم آپ سے اس ملک کا قبضہ چھڑائیں گے. 70 سال سے جنہوں نے اس ملک کو قابو کیا ہوا ہے نا, ان کو چھوڑنا پڑے گا. کسی کی لڑائی ختم ہو جائے گی 1 سال کے بعد, کسی کی ختم ہو جائے گی 5 سال کے بعد, لیکن اس پاکستان کی لڑائی تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ پاکستان اپنا گلا نہیں چھڑوا لیتا. 70 سال سے گلا پکڑا ہوا نہیں چھوڑ رہے, پاکستان کو چھڑوانا پڑے گا. خان صاحب کی ایسی ایک کوالٹی جس نے آپ کو یوں کلک کیا اینڈ یو تھاٹ کہ نہیں دس پرسن از رائٹ اینڈ آئی ایم ود ہم؟